कश्मीर में कुदरत के रंग जरा हटके हैं, जिसका लुत्फ उठाने राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे। वैसे तो राहुल यहां वेकेशन पर है, लेकिन गुलमर्ग में उनके स्कीइंग वाला वीडियो खूब सर्कुलेट हो रहा है। मंझे हुए स्कीयर जैसी स्कीइंग, करतब ऐसे जो देखने वालों के होश उड़ा दे। ब्लैक जैकेट और ब्लू शर्ट में स्कीयर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी है। राहुल गांधी का ये अवतार पहली बार दिखा। मिस्टर परफेक्ट की तरह राहुल गांधी गुलमर्ग की वादियों में स्कीइंग करते हुए दिखाई दिए। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर राहुल गांधी ऐसे स्कीइंग कर रहे थे जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। यकीनन इससे पहले राहुल गांधी को इस अंदाज में किसी ने नहीं देखा होगा। एक्चुअली राहुल गांधी 2 दिनों से निजी दौरे पर कश्मीर पहुंचे थे। गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। गुलमर्ग के अफरवाद में स्कीइंग ट्रैक सामने था, जिसे देखकर राहुल गांधी खुद को स्कीइंग से रोक नहीं पाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ट्रेनर्स की देखरेख में राहुल गांधी स्कीइंग ट्रैक पर उतरे, दूसरे स्कीयर के साथ अपने हुनर का लोहा मनवाया। राहुल का एक एक मूव हैरान करने वाला था। इस वीडियो में देखिए, ब्लैक जैकेट और ब्लू टी शर्ट में ये राहुल गांधी हैं। स्कीयर जितनी रफ्तार से स्कीइंग कर सकते हैं, ठीक उतनी ही रफ्तार और धार से राहुल गांधी टक्कर देते हुए दिखाई दिए। स्कीइंग के अलावा राहुल गांधी ने गुलमर्ग में फेमस गंडोला केबल कार की भी सवारी का लुत्फ उठाया। राहुल गांधी की स्कीइंग का हर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो देखिए कि क्या स्पाई बलून रूस और यूक्रेन की जंग का कोर्स भी चेंज कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की वॉर जोन में भी एंट्री हो चुकी है। रूस और यूक्रेन अब मिसाइल और टैंक्स की ही नहीं बल्कि बलून को लेकर नई टकराव की तैयारी कर चुके हैं। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सीन बदल गया है? अब हथियारों की जगह गुब्बारों से बारूदी गदर लिखने की तैयारी है। सवाल इंटरेस्टिंग है लेकिन वाजिब भी है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग को जब 1 साल होने वाला है तब इस वॉर को लेकर नई स्ट्रैटेजी दिखाई दी। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 6 बलून को मार गिराया। यूक्रेन आर्मी के मुताबिक रूस के ये 6 बलून्स यूक्रेन की राजधानी कीव में दिखाई दिए थे। बलून की जानकारी मिलते ही नया अलर्ट जारी कर दिया गया। यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया कि रशिया के ये बलून्स यूक्रेन की एयर पावर की सर्विलांस यानी जासूसी के लिए आए थे। इन बलून्स में कॉर्नर रिफ्लेक्टर और रिकॉन सेंसर होने का दावा किया गया, जिसके बाद इन्हें हवा में ही ढेर कर दिया गया। यूक्रेन और रूस के बीच इस बार एयर सुपीरियरिटी को लेकर जंग चल रही है। रूस के पास ईरानी ड्रोन्स की ताकत है, तो यूक्रेन के पास भी सुसाइड ड्रोन्स के अलावा अटैकिंग ड्रोन्स मौजूद है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस अब बलून के जरिए यूक्रेन के एयर डिफेंस की टोह लेकर उसके खिलाफ नई स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है। अब हमारा दुश्मन गुब्बारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐसे गुब्बारे हैं जिनमें मेटल का हिस्सा लगा हुआ है। हमारी एयरफोर्स लगातार हवाई सीमा की निगरानी करती है। यूक्रेन बॉर्डर के आगे भी हमारी निगरानी जारी रहती है और कई बार रडार का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। कहा तो ये भी गया कि चूंकि रशिया के पास अब ड्रोन्स खत्म हो रहे हैं, इसीलिए वो अपने बचे हुए स्टॉक को बेहद सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहता है। यही वजह है कि वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बलून्स भेज रहा है, ताकि यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इन्हीं बलून्स पर खर्च कर दी जाए। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे डेवलपमेंट उस वक्त हो रहे हैं जब रूस ने मोल्डोवा के खिलाफ भी एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है, और इसकी तस्दीक खुद मोल्डोवा की सरकार कर चुकी है। वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम सुपर एक्टिव है। हालांकि मोल्डोवा की तरफ से भी कहा गया है कि रूस ने 2 दिन पहले ही अपने बलून्स को निगरानी के लिए भेजा था, जिसके बाद 1 घंटे तक एयर स्पेस बंद करना पड़ा था। नाटो मेंबर रोमानिया ने भी इसी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देने की बात कही। तो देखिए, हालांकि रूस की तरफ से जंगी स्ट्रैटेजी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जिस वक्त यूक्रेन कीव में गुब्बारे फोड़ रहा था, सो कॉल्ड स्पाई बलून पर एयर स्ट्राइक कर रहा था, और उस दौरान पुतिन की आर्मी यूक्रेन में कहर बरपा रही थी। और इसका एग्जांपल है ये तस्वीरें। यूक्रेन आर्मी का दावा है कि रशिया ने बैक टू बैक 36 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इस लेटेस्ट अटैक की वजह से यूक्रेन के बड़े इलाके में एयर रेड सायरन बजना शुरू हो गए। यूक्रेन के अफसरों की तरफ से इस बारूदी हमले की डिटेल जानकारी शेयर की गई। ये कहा गया रूस की तरफ से यूक्रेन के नॉर्थ, वेस्ट और साउथ रीजन को टारगेट किया गया। अब तक वेस्टर्न यूक्रेन में रूस ज्यादा हमलावर नहीं था, लेकिन इस बार पश्चिमी इलाकों को भी टारगेट किया गया। रशिया का कहना है
उसने यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, जबकि यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलों का मुंह रिहायशी इलाकों पर था। हालांकि यूक्रेन का कहना है उसके एयर डिफेंस की वजह से रूस की 16 मिसाइलें खत्म कर दी गईं। इस बीच पुतिन ने जंग का दायरा बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब रूस के Tu-160 बॉम्बर ब्रिटेन की सीमा के पास तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच अलास्का के पास भी रूस ने अपने बॉम्बर प्लेन भेज दिए हैं। जहां तक ब्रिटेन का सवाल है, तो रूस के कई एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं, अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को एरियल सपोर्ट दिया तो फिर कैलिनिनग्राद से ब्रिटेन की तरफ मिसाइलों का अटैक होते देर नहीं लगेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।